नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे मानव शरीर के सबसे जटिल और रहस्यमय अंग मस्तिष्क के बारे में। हमारा मस्तिष्क, जो कि केवल 1.5 किलोग्राम का होता है, मानव शरीर के सबसे महत्वपूर्ण कार्यों का संचालन करता है। सोच, समझ, स्मृति, भावनाएं और यहाँ तक कि हमारी हरकतें सब कुछ इसी मस्तिष्क द्वारा नियंत्रित होते हैं। लेकिन मस्तिष्क की पूरी कार्यप्रणाली को समझना एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। आज हम जानेंगे कि मस्तिष्क कैसे काम करता है, इसके विभिन्न हिस्से कौन से हैं और विज्ञान ने इसके बारे में क्या खोज की है। मानव मस्तिष्क मुख्य रूप से 3 हिस्सों में बांटा जा सकता है: मस्तिष्कमंडल, सेरेब्रम, पिंडली, सेरिबेलम और तना मस्तिष्क, ब्रेनस्टेम। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है और यह 2 हेमिस्फीयर, दाएं और बाएं में बांटा हुआ होता है। यह हमारी सोच, भावनाएं और संवेदी अनुभवों को नियंत्रित करता है। यह मस्तिष्क के पिछले हिस्से में स्थित है और शारीरिक संतुलन, मोटर कौशल और समन्वय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह मस्तिष्क का सबसे पुराना हिस्सा है और जीवन के लिए आवश्यक स्वचालित कार्यों जैसे कि सांस लेना, हृदय की धड़कन और रक्तचाप को नियंत्रित करता है। मस्तिष्क की कार्यप्रणाली बेहद जटिल है, लेकिन इसे सरल रूप में समझना संभव है। न्यूरॉन और सिनेप्स। मस्तिष्क में लगभग 86 बिलियन न्यूरॉन होते हैं। ये न्यूरॉन एक दूसरे से सिनेप्स के माध्यम से जुड़े होते हैं। जब एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन को संकेत भेजता है तो इसे न्यूरोट्रांसमीटर कहा जाता है। 2.2 संवेदी और मोटर कार्य। संवेदी अनुभवों को मस्तिष्क के विभिन्न हिस्सों में प्रोसेस किया जाता है। उदाहरण के लिए, दृष्टि को दृश्य कोर्टेक्स में प्रोसेस किया जाता है, जबकि श्रवण को श्रवण कोर्टेक्स में प्रोसेस किया जाता है। 2.3 कागज नियंत्रण और निर्णय। प्रस्तावित फैसलों और तर्क का काम फ्रंटल लोब करता है, जो कि निर्णय लेने और योजना बनाने के लिए जिम्मेदार होता है। 2.4 याददाश्त। मस्तिष्क की याददाश्त प्रक्रिया हिप्पोकैम्पस और एमिगडाला के माध्यम से होती है। हिप्पोकैम्पस नई यादों को संजोने का काम करता है, जबकि एमिगडाला भावनात्मक प्रतिक्रियाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मस्तिष्क से जुड़ी कई स्वास्थ्य समस्याएं होती हैं, जो विभिन्न कारणों से उत्पन्न होती हैं। अल्जाइमर रोग। यह एक प्रकार का डिमेंशिया है जो मस्तिष्क की कोशिकाओं को धीरे धीरे नुकसान पहुंचाता है। यह याददाश्त और सोचने की क्षमताओं को प्रभावित करता है। पार्किंसंस रोग। इसमें मस्तिष्क के कुछ भागों में डोपामाइन का स्तर कम हो जाता है, जिससे मोटर कौशल प्रभावित होते हैं। मस्तिष्क तंतु सूजन, एन्सेफलाइटिस। यह मस्तिष्क के भीतर सूजन का कारण बनती है, जिससे मस्तिष्क की कार्यप्रणाली में बाधा आती है। मस्तिष्क आघात, ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी। दुर्घटनाओं या झटकों के कारण मस्तिष्क को नुकसान पहुंचता है, जो कि विभिन्न प्रकार के न्यूरोलॉजिकल लक्षण उत्पन्न कर सकता है। मानव मस्तिष्क का विकास जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक विभिन्न चरणों में होता है। नवजात अवस्था। जन्म के समय मस्तिष्क पहले से ही लगभग 25% विकसित होता है। बचपन और किशोरावस्था। इस समय के दौरान मस्तिष्क में तेजी से विकास होता है, खासकर प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स में, जो निर्णय लेने और सामाजिक व्यवहार को नियंत्रित करता है। युवा अवस्था और वयस्कता। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, मस्तिष्क की संरचना स्थिर होती है, लेकिन न्यूरोनल कनेक्शनों में बदलाव और अनुभवों के आधार पर नई चीजें सीखी जाती हैं। वृद्धावस्था। वृद्धावस्था में मस्तिष्क की कोशिकाएं कम हो जाती हैं और मस्तिष्क की गति धीमी हो सकती है, लेकिन मानसिक गतिविधि और उचित आहार इस प्रक्रिया को धीमा कर सकते हैं। हमारे मस्तिष्क को स्वस्थ और सक्रिय रखने के लिए कुछ महत्वपूर्ण उपाय हैं। उचित आहार। मस्तिष्क के लिए आवश्यक विटामिन्स और मिनरल्स जैसे कि ओमेगा-3 फैटी एसिड्स, विटामिन B12 और एंटीऑक्सीडेंट्स का सेवन महत्वपूर्ण है। मानसिक व्यायाम। पुस्तकें पढ़ना, पजल्स हल करना और नई चीजें सीखना मस्तिष्क को सक्रिय बनाए रखने में मदद करता है।
शारीरिक व्यायाम, नियमित शारीरिक गतिविधियां मस्तिष्क की सेहत को बनाए रखने में सहायक होती हैं और मानसिक स्थिति को भी बेहतर करती हैं। तनाव प्रबंधन, ध्यान, योग और गहरी सांस लेने की तकनीकें तनाव को कम करने में मदद करती हैं, जो मस्तिष्क की सेहत के लिए फायदेमंद होती हैं। तो दोस्तों, आज हमने मानव मस्तिष्क के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त की। मस्तिष्क न केवल हमारे शरीर के सभी कार्यों को नियंत्रित करता है, बल्कि यह एक अद्भुत और जटिल प्रणाली भी है। इसका अध्ययन और समझ हमारे लिए महत्वपूर्ण है, ताकि हम अपनी मानसिक और शारीरिक सेहत का ध्यान रख सकें। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो, तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। अगर आपके मन में मस्तिष्क या किसी अन्य विषय पर सवाल हैं, तो कृपया कमेंट बॉक्स में लिखें। हम अगली बार एक नए विषय के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।